हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सॉल्व पेपर लेके आया हूं दिसंबर 25 का। आप बच्चे बोल रहे हो पेपर नहीं मिल रहा, हम सॉल्व पेपर लेके आ गए हैं दिसंबर 25 का। क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आए हुए हैं, पेपर देखेंगे जैसे MHI 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों ये 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 500 वर्ड्स ईच, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। चलिए देखेंगे सेक्शन 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से देखेंगे। हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं हम बच्चों को बोलते हैं 5 साल के सॉल्व पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, उसने बोला कि मेजर ट्रेंड्स बताओ हिस्ट्री में जो राइटिंग ऑन है कॉलोनियल इकोनॉमी में। जब हम कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, जो भी अर्लीस्ट राइटिंग्स थी, जो मतलब लिखा हुआ था किसमें, और कॉलोनियल इकोनॉमी में, ये बनाया किसने था, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। किसने, ध्यान से लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। एंड द स्कॉलर्स हु डिफेंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो 2 बंदों ने बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटर्स ने और एक हमारे स्कॉलर्स ने, जिन्होंने इंडिया को डिफेंड भी किया था। जो ब्रिटिश रूल है ना, इंट्रोड्यूस करता है पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को। जो भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन थे जैसे रेलवे, कैनाल, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, ये सारे एक इंस्ट्रूमेंट है। जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनकी प्रोग्रेस अच्छी है, उन्हीं की ग्रोथ होती है। फ्री ट्रेड हुआ, इंटीग्रेशन मतलब होता है कंबाइन किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर प्रेजेंटेड एज अ बेनिफिशियल, दिखाया गया कि इंडिया की डेवलपमेंट कितने अच्छे से हो रही है। जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन्हें इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया जो फोर्स करती है प्रमोटेड कल्चर, इंडस्ट्री और किसकी, आपकी जो भी कॉमर्स इंडस्ट्री है। अब पॉवर्टी ने और हमारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ने क्या किया, मतलब वो ये बताया गया इंडिया का, देखो जब रूल था इन्होंने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसलिए हमारे इंडिया में पॉवर्टी और जो कहते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा आई। अब आगे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया है इस चीज को, उन्होंने बताया मेजर आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो थे ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, सारा सोना लूट के ले गए, ऐसी सारी चीजें ले गए थे। हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से इंडियन पीपल को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ी। जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, इंडस्ट्रीज थे, वो सारे डिक्लाइन हो गए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। हम लोगों ने क्या देखा, ब्रिटिश अपने गुड्स खुद मैन्युफैक्चर करने लगे। हमारा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस था वो किस पे रह गया, एट लास्ट एग्रीकल्चर पे, और आज भी किस पे ज्यादा रहता है, एग्रीकल्चर पे ही रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अनइक्वल ट्रेड पॉलिसीज। अब उन्होंने इंडिया को वीक करने के लिए क्या किया, हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स करे, नेग्लेक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर को। और नेशन वाइड हुआ, क्या हुआ, एज एन एक्सप्लोटिव सिस्टम जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकने लग गया। अब इंडिया को नीचे ले जाना है तो कैसे लेके जाया जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक दो। फिर इसकी मार्क्सिस्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन करी, उन्होंने कनेक्ट किया, दे कनेक्टेड कॉलोनिज्म विद द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उन्होंने एक्सेप्ट किया आइडियाज जैसे कि हायर ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन हुआ है एग्रीकल्चर का, जिससे कि कॉमन मैन एक्सप्लॉइट हो रहा है। आज भी ये कहा जाता है सारी अच्छी फसल बाहर जाती है, ठीक है बच्चों। अब हमें जो मिलता है वो अच्छी फसल नहीं होती, एग्रीकल्चर में उस लेवल की हमारी वो नहीं होता। तो बच्चे क्या हुआ, ये इन्होंने ही हमारी मार्केट खराब करी। इन्होंने क्या बोला, जो भी अच्छी चीज इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उसे बाहर लेके चलो। तो ग्रेटर अटेंशन चाहिए थी, लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थी। बेसिकली मनी लेंडर्स बहुत हो गए थे। मनी लेंडर्स इन्हीं किसानों को थोड़े से पैसे देना और उन्हीं को फिर उन्हीं की लैंड एक्वायर कर लेना, फिर उसी लैंड पे उन्हीं से अपनी ही लैंड पे उसपे वो क्या कर रहे थे, एक नौकरी करने लग जाते थे। तो धीरे धीरे करके बहुत फ्लो हुआ, ठीक है, उन्हीं को पैसे दे रहे हैं। तो इस वजह से इकोनॉमी डाउन आने लगी, किसान बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा। अब आते हैं डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। अब उन्होंने क्या किया, अंडर डेवलपमेंट वाज नॉट नेचुरल बट हिस्टोरिकली प्रोड्यूस। ध्यान से सुनो, कोई अंडर डेवलप था नहीं, ये बनाया गया है। ये क्या किया, बनाया गया है। यूरोपियन कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन इकोनॉमीज तक उन्होंने किया है। दे बिकम डिपेंडेंट ऑन एडवांस्ड कैपिटल कंट्रीज। The world economy was divided into core, semi-periphery and periphery with the colonials occupying subordinate position. आप देख रहे हैं, एक पॉइंट इग्नू से लेना है, एक पॉइंट के बारे में पहले हेडिंग लिखो, उसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखो। बेटा 20 मार्क्स ऐसे ही नहीं आने वाले, 20 मार्क्स आने के लिए कुछ रीजंस होते हैं। सर ये पूरा पेपर दिखाओगे, ये लो बच्चे पूरा पेपर देख लो। सर मेरे पास टाइम ही कम हो पूरे पेपर को, तो मैं क्या करूं। ये लो बच्चे हमारा गेस्ट पेपर ले लो, ये आपके सामने गेस्ट पेपर प्रेजेंटेड 12 क्वेश्चन है।
अब इसके अंदर वो क्वेश्चन है, जैसे आप देखेंगे ना, डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स इन हिस्ट्री राइटिंग ऑन द कॉलोनियल इकोनॉमी, दिसंबर 25 दिसंबर 24 का 20 मार्क्स का पेपर है। अब ये वही पॉइंट्स है या वही क्वेश्चंस है जो कि बार बार आ रहे हैं, जी हाँ बार बार आ रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है बच्चे, आपको करना क्या है, अपनी टीम को कांटेक्ट करके ले लेना है, ठीक है ना। आप बच्चों के लिए ना हमने एक और चीज बनाई है, क्या, ये देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है, और हमारे उन्नति का लेजेंड, जी हाँ उन्नति का लेजेंड, हाई मीडियम लो, कौन से क्वेश्चंस कितनी बार आ रहे हैं। जैसे देख रहे हैं एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ये 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 18th सेंचुरी एनार्की एंड कॉस एक दो बार छोड़ के बार बार आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी लो है, इसके आने के चांसेस कम है। तो अभी ले लो कांटेक्ट करके, लास्ट मिनट का वेट मत करो। आओ फिर से आंसर देखते हैं, हम 5th पॉइंट पे थे, 5th पॉइंट फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन, इस आर्ग्यूमेंट में क्या था, colonialism was viewed as less economic exploitative than suggested by nationalists। कुछ ने तो ये भी आर्ग्यू किया, some argued that overseas investment and markets may not have significantly benefit from ब्रिटेन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने बल्कि उनको एक्सप्लॉइट ही किया। तो रिसेंट ट्रेंड क्या रहे हैं इन हिस्ट्री राइटिंग, फोरकास्ट और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, तो ये एरियाज इंक्लूड किए गए, कहां पर वाइडन द स्कोप ऑफ हिस्ट्री और इन एरियाज को इंक्लूड किया गया। लेबर और माइग्रेशन, वुमेन और वर्क को, ट्राइबल सोसाइटीज को, ठीक है ना, इरिगेशन और इकोलॉजिकल चेंज को, बिजनेस कम्युनिटीज को, रीजनल डाइवर्सिटीज को। अब एम्फोसिस किस पे दिया गया, लोकल एक्सपीरियंसेस को, इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिसीज। फिर से एक तरीका है, एक मेथड होता है आंसर लिखने का, चीजें करने का, ये वही है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे, ऐसे आंसर्स मिलेंगे नहीं। सर ये जो गेस्ट पेपर दिखा रहे थे, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट पेपर, डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स इन इंडिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया बाजार इकोनॉमी एंड मार्केट कम्युनिटीज, आप देख रहे हैं डायनामिक्स। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी दिसंबर 25 जून 25 दिसंबर 24 में आया, तो 26 के लिए ना गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ले लो, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करो, अभी ले लो 5 साल के शॉर्ट पेपर और एक गेस्ट पेपर। सर इसका सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर आपको 5 साल के पेपर लेने हो तो आप ले लेना बच्चों। सर बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, बाकी क्वेश्चंस बाकी क्लासेस के लिए 5 साल के पेपर जरूर कर लेना। ये आंसर दिखाना सर, इसका आंसर देख लो बच्चों अगर आप देखना चाहते हो। बाजार इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। The bazaar economy functioned alongside with the European controlled colonial economy। ये remain रही है subordinate, ये subordinate थी to the larger world capitalist economy। Merchant network negotiated their place with the global economy through both cooperation और competition। बाजार industrialists combined traditional commercial transaction with the investment in modern industries। एक हेडिंग उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, अभी ले लो ये आंसर, लास्ट मिनट का वेट मत करो, कमेंट करके बताना आपको कौन से आंसर्स नहीं मिले।